नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और मैं जिस कोर्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं वो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्व का है और वो विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसे हम अपनी भाषा हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व विकास। जब भी हम किसी भी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, किसी बुक में ये शब्द देखते हैं व्यक्तित्व, या अंग्रेजी में पर्सनैलिटी या उर्दू में शख्सियत, तो हमारा ध्यान बरबस ही उस ओर खींचा चला जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है। कई बार तो हमारी जिज्ञासा इससे भी ज्यादा गहरी होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तित्व आखिर होता क्या है। और व्यक्तित्व को जानने की ये जो जिज्ञासा हमारे मन में है, ये जो तड़प हमारे मन में है, और व्यक्तित्व का निर्माण करके, व्यक्तित्व का विकास करके अपने आप को कामयाबी के उच्चतम शिखर पर ले जाने की जो अभिलाषा हमारे मन में होती है कि हम बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे, हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि पूरी दुनिया चमत्कृत हो जाए, अमेज्ड हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। हर व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा होती है, आगे बढ़ने की इच्छाएं होती है, पर इच्छाओं से काम नहीं चलता। बिल्ली के सोचने से छींका टूट के नहीं गिर जाता। हम सभी चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, दुनिया भर की दौलत, शोहरत और कामयाबी हमें मिल जाए, पर कामयाबी पाना या कामयाबी की बात करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कामयाबी हासिल कर लेना और कामयाबी के बारे में सपने देखना अलग अलग बात है। सपने देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अच्छे ड्रीमर नहीं हैं तो आप अच्छे अचीवर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे और आपको सारी सहूलियतें मिल गई, सारी चीजें बराबर हो गई, आपको जो चाहिए वैसा सब अनुकूलताएं, सब चीजें बराबर बैठती चली जा रही है, पर सपना ही नहीं है, तो कामयाबी किस बात में मिलेगी। इसलिए सपना होना जरूरी है, पर साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि कोरे सपनों से कुछ भी नहीं होता, या कोरी बातों से कोई बात नहीं बनती। इसलिए हम व्यक्तित्व को समझें, अच्छे तरीके से, प्रामाणिक और वैज्ञानिक तरीके से सोचें कि ये है क्या। व्यक्तित्व के बारे में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बुक्स में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, रादर चैप्टर्स डिवोटेड है इस पर, और कई तो किताबें व्यक्तित्व पर लिखी हुई है। व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। चूंकि मैंने खुद मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मैं हक से, अधिकार से आपको बता सकता हूं कि जो एक परिभाषा हमें सबसे ज्यादा अपील करती है वो ये है कि पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज द होल कैरेक्टर और नेचर ऑफ अ पर्सन। नेचर एंड कैरेक्टर पूरा सम अप किया हुआ, यानी जिसमें आ जाता है हमारा थॉट, एटीट्यूड, सोचने का तरीका, दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं, नजरिया जिसे हम कहते हैं वो, स्पीच हमारी वाणी, और हमारा व्यवहार, चाहे वो बोल व्यवहार हो, चाहे वो हमारा दूसरा व्यवहार हो। ये सब का सम टोटल, ये समड अप, ये है व्यक्तित्व। तो ये व्यक्तित्व की पहली परिभाषा है और इस अर्थ में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। देखिए ना, पर्सन शब्द अंग्रेजी में है और उसी से शब्द आया पर्सनैलिटी। व्यक्ति शब्द हिंदी में है और उसी से आया व्यक्तित्व। शख्सियत ये शब्द शख्स से आया, शख्स यानी व्यक्ति, उससे बना शख्सियत। परंतु हिंदी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। संस्कृत की बेटी हिंदी इतनी गहरी है, इतनी प्यारी है, इसके अंदर आप देखें तो इवन व्यक्ति शब्द कहां से आया, इसका भी हमें लेखा जोखा मिलता है। ये व्यक्त करने से आया। व्यक्त करना बोले तो खुद को एक्सप्रेस करना,
अपनी भावनाओं का इजहार करना, खुद को सबके सामने प्रेजेंट करना, रखना, यह है अपने आप को व्यक्त करना, यानी कि हमारा व्यक्तित्व। ये बहुत महत्व का है, व्यक्तित्व बहुत महत्व का है और उसका डेवलपमेंट करके हम कामयाबी आसानी से पा सकते हैं। पर व्यक्तित्व का एक और अर्थ है जो बहुत पॉपुलर है, और वो ये है द क्वालिटीज दैट मेक यू इंटरेस्टिंग, द क्वालिटीज दैट मेक यू पॉपुलर एंड क्वालिटीज दैट फॉर्म अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ योर्स, यानी कि जिनसे आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसे गुण जो आपको रोचक यानी दिलचस्प इंसान बनाते हैं, या ऐसे गुण जो आपकी एक अलग ही अनूठी पहचान कायम करते हैं। आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं, अरे वो बहुत डरपोक है, चूहा है चूहा, वो क्या करेगा। यानी गीदड़ और चूहे से जब आपकी तुलना होने लगे या किसी की तुलना होने लगे, तो समझ लीजिए कि उसकी जो डर वाली वृत्ति है उस पर कोई टॉन्ट कस रहा है, उस पर कोई कटाक्ष आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ये नहीं कर पाएगा, मतलब लोग हंसी उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर कभी आपके बारे में कहा जाए, शेर है शेर, आराम से कर लेगा। स्वामी विवेकानंद जी जब भी युवाओं से बात करते थे तो वो उन्हें संबोधित यह कहकर करते थे, ओ लॉयंस, मेरे शेरों, ऐसा कहकर संबोधित करते थे। आपने भी कई बार सुना होगा कि जब माता पिता बड़े लोग हमसे कोई काम करवाना चाहते तो कहते, शेर बेटा है, आराम से कर लेगा। यानी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो हमें शेर बेटा कह करके काम हमसे करवाते हैं। और वैसे भी हम तो जानते हैं, सभी प्रसिद्ध है लॉयंस क्लब, पर आपने कभी भी सुना रैट्स क्लब, स्नेक्स क्लब? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गुणवत्ताएं हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं, उनको जो अंडरलाइन करे, उनको जो रेखांकित करे, उसके बारे में जो बात करे, वो सारी बड़ी क्वालिटीज हमारे व्यक्तित्व को एक ऊंचा स्थान देती है और एक प्यारी सी पहचान देती है। तो हमें जब अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो ये ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व विकास का, रादर व्यक्तित्व का दूसरा मीनिंग बहुत महत्व रखता है, और वो है द क्वालिटीज दैट मेक यू इंटरेस्टिंग, पॉपुलर एंड द क्वालिटीज दैट फॉर्म अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ योर्स। यानी इन सब को भी हम व्यक्तित्व के अंतर्गत रखेंगे। व्यक्तित्व का तीसरा अर्थ भी बहुत बहुत महत्व का है। चलो लगे हाथ उसे भी हम सीख ही लेते हैं, समझ लेते हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी शब्द का इस्तेमाल आपने अखबारों वगैरह में देखा होगा कि इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटीज फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री वर इनवाइटेड। फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री हो, किसी भी खास क्षेत्र के बड़े बड़े नाम यानी सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध लोग, बड़ी बड़ी शख्सियतें, उनको भी हम व्यक्तित्व कहते हैं। ये उसमें तो उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां आई थी। हस्ती शब्द जो है, जिसकी कोई खास रिकॉग्निशन है, जिसका काफी महत्व है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा सिग्निफिकेंट व्यक्ति भी पर्सनैलिटी कहलाता है। और इस अर्थ में हर पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी का पहला अर्थ तो बुक वाला है जो मनोविज्ञान की किताब में दिया है, यानी सम टोटल ऑफ योर नेचर एंड कैरेक्टर। दूसरा जो आ गया वो आपकी खास पहचान वाला गुण, और तीसरा आप किसी क्षेत्र के बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े नाम हैं, तो वो है व्यक्तित्व। अब ये व्यक्तित्व का विकास यानी कि डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसमें उन्नति, उसमें प्रोग्रेस कैसे होगी, कैसे तरक्की करेंगे, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसा कर पाना मुमकिन है भी या नहीं, ये अगला सवाल है जो शायद हम सभी को परेशान करता है। क्योंकि इस पहले चैप्टर में, इस पहले वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि व्यक्तित्व होता क्या है, और जब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है, तो साथ साथ लगे हाथ हम ये भी समझ लें कि व्यक्तित्व का विकास संभव है। पर कैसे संभव है, क्या क्या उसके लिए किया जा सकता है, हमारे किन प्रयत्नों से हम अपने व्यक्तित्व को एक नई गरिमा, एक नई ऊंचाई और एक नया मान महत्व दे सकते हैं,
वो सब सीखने के लिए हम अगले वीडियो की तरफ जाएंगे और अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि व्यक्तित्व विकास के लिए कौन से 2 महत्वपूर्ण कदम हम शुरुआत में उठा सकते हैं। उन 2 महत्वपूर्ण बातों को सीखने से पहले इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी था, जो आपने कर लिया है। मैं आपको हैप्पी लर्निंग कहता हूं, सीखने की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके साथ हूं। देखिए, केवल मेरी शुभकामनाओं से आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। शुभकामनाओं से 2 कदम आगे जाकर मैं ऐसे कुछ नुस्खे, टाइम टेस्टेड टेक्निक्स, समय की कसौटी पर कस के परख के देखी गई कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जिनको अपना करके थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। उन चीजों से आपको फायदा होता है तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िएगा और व्यक्तित्व विकास के इस अभियान को सफल और संभव बनते हुए देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो या तो YouTube पर या हमारी वेबसाइट aosiko.com पर जाकर कमेंट्स में पूछें।